हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज रे ऑप्टिक्स का एक नया वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारा ही इम्पॉर्टेंट होता है और हर वीडियो लेक्चर के पहले मैं यही कहता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शायद इसलिए कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, मतलब वन सरफेस ऑफ लेंस इज सिल्वर्ड। तो हम कैसे इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, वो सिल्वर्ड लेंस किस तरह से बिहेव करेगा, तो ये सारी चीज़ें सीखनी है। देखिए, अलग अलग बच्चे क्या करते हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस सिल्वर्ड है तो उसका फार्मूला ये याद कर लिया, कॉनकेव सरफेस सिल्वर्ड है तो उसका फार्मूला प्लेन सर। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। याद वो भी नहीं रखनी है, मैं बता दूंगा। आपको कोई फार्मूला डायरेक्ट याद नहीं रखना, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखें, हम हर तरह के 4-5 क्वेश्चंस करवा देंगे, तो आपका सिल्वरिंग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप कैसा ही क्वेश्चन आएगा सिल्वरिंग का और आप 100% कर दोगे। तो चलिए कॉपी पेन लेकर शुरू हो जाइए। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है ना। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लेंस की एक सरफेस को हम सिल्वर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में थिन लेंस हैं, तो लेंस अगर गलती से मोटा भी बन जाए तो आप उसको पतला ही समझेंगे, ठीक है ना। थिन लेंस, सिर्फ एक लाइन ध्यान रखनी है कॉन्सेप्ट कि कैसे लिखा जाता है सिल्वरिंग का कॉन्सेप्ट। मान लो हमने ये सरफेस सिल्वर्ड कर दी, हमने ये सरफेस सिल्वर्ड कर दी, राइट। अब देखिए सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब क्या है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर। अच्छा, इससे पहले लेंस हम पढ़ा चुके हैं, लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये जो आपका लेंस होता है, इसकी फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f = μ-1। म्यू से मतलब है यहाँ पर a म्यू जी, या म्यू से मतलब है μ2/μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फार्मूला सबको पता है। या 1/f क्या होता है, पावर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं P बराबर μ-1 1/r1 माइनस, यहाँ म्यू का मतलब होता है बेसिकली, ये जो म्यू होता है ये होता है μ2/μ1। μ2/μ1, μ2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और μ1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। जैसे इस लेंस के सराउंडिंग में एयर है, तो इस म्यू का मतलब है μg/μ एयर, जिसको हम a म्यू जी कहते हैं। क्या कहते हैं, a म्यू जी। तो खैर μ-1, म्यू का मतलब होता है यहाँ पर μ2/μ1 से। अब μ1 क्या मतलब, पहला मीडियम एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो μ2/1 मतलब μ2 ही रहेगा, तो हमने इसकी जगह म्यू ही लिख दिया। एक जनरल फॉर्मूला होता है लेंस की पावर या लेंस की फोकल लेंथ निकालने का, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर आइए, हमने सिल्वरिंग ऑफ लेंस किया है। अब जरा इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। देखिए, ऑब्जेक्ट से रे गई लेंस पे, कहां गई ये, लेंस पे। लेंस क्या करेगा, इसको रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट किया लेंस ने। अब कहां गई, मिरर पे, ये मिरर आ गया। मिरर क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर लेंस पे आई, फिर लेंस इसको क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। अभी रेयर से डेंसर में गए थे तो नॉर्मल की तरफ मुड़े थे, अब डेंसर से रेयर में आएंगे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा सा एक मिनट,
ऐसे करके ये लो। तो फाइनली ये बन गई आपकी इमेज। देखिए वापस सुनिए इस डायग्राम को। ऑब्जेक्ट से रे गई, लेंस पे गिरी, लेंस से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, बेंड हुई, मिरर पे आई क्योंकि ये सरफेस पॉलिश्ड है, इसने रिफ्लेक्ट किया, फिर डेंसर से रेयर माइल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आपकी फाइनली क्या बन गई, इमेज। हम चाहते तो बहुत सारी इमेज बना सकते थे। यहाँ पर एक इमेज ऐसे बना सकते थे, फिर यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होकर आई तो यहाँ की एक इमेज बना सकते थे ऐसे करके, फिर ऐसे करके यहाँ तीसरी इमेज बना सकते थे। तो इस पचड़े में आपको कतई नहीं पड़ना है, ठीक है ना। मतलब अल्टीमेटली आपको यहाँ पर ये देखना है कि एक सिल्वर्ड लेंस से जब हमने इमेज बनाई तो इसने इमेज कैसी बनाई, जैसे ये कॉनकेव मिरर इमेज बना रहा हो, जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर ही इमेज बन गई, ठीक है ना। मतलब आपने इस सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया है तो अब रे इधर तो जाएगी नहीं। इसका मतलब सिल्वर्ड लेंस जो है ना, ध्यान से सुनिए, सिल्वर्ड लेंस एक मिरर की तरह से, मतलब ये पूरा जो सिस्टम है एक मिरर की तरह से बिहेव करता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, सिस्टम का मतलब है सिल्वर्ड लेंस सिस्टम बिहेव्स लाइक अ मिरर, मिरर की तरह से बिहेव करेगा। पहली बात आपको ये सबको पता होनी चाहिए कि सिस्टम्स बिहेव्स लाइक अ मिरर। दूसरी चीज है, जब मिरर की तरह से सिस्टम बिहेव करेगा तो मिरर फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/e। मतलब ये पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है। तो हमें पहले सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये फोकल लेंथ किसकी है, सिस्टम की, 1/f सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम से मतलब ये पूरा सिस्टम ही मिरर की तरह से बिहेव करेगा। तो हमें मेन चीज ध्यान रखनी है, सिस्टम की फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पावर निकालो, राइट, पावर ऑफ द सिस्टम, देन फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। अब ये सब सुनने में लगता है यार ये क्या 4-5 लाइनें लिखी, एक लाइन में खत्म करो इधर। देखिए पावर ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। तब यहां पर हमने क्या बताया, पहले लेंस से रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ। लेंस, मिरर, लेंस, मतलब यहां पर 3 काम हुए। तो पावर ऑफ सिस्टम जो आएगी, पावर ऑफ लेंस, ध्यान से सुनिए, पहले लेंस ने अपना काम किया, इसने सरफेस ने, फिर इस मिरर ने अपना काम किया, प्लस पावर ऑफ मिरर, प्लस फिर यहां पर आया दूसरे सरफेस पे तो फिर लेंस आ गया, पावर ऑफ लेंस। बस यही चीज आपको याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट से आप गए और वापस आए तब तक कौन कौन सी सरफेस से क्या क्या हुआ, किस किस सरफेस का रोल था। पहले इस लेंस की सरफेस का रोल था, फिर इस सिल्वर्ड लेंस का मतलब मिरर की सरफेस का रोल था, फिर इस लेंस की दूसरी सरफेस का वापस रोल आ गया। तो लेंस, मिरर और लेंस, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस ये रहा, ये लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला है जो मैंने पहले ही लिखा, पावर ऑफ लेंस का कह दो फोकल लेंथ ऑफ लेंस का। तो इस पावर के फार्मूले को आप फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर दो। तो 1/, पावर का मतलब होता है 1/, फोकल लेंथ, fs, 1/fs, fs का मतलब फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, इज इक्वल टू pl का मतलब 1/fl प्लस pm का मतलब -1/fm प्लस 1/, देखिए मिरर के केस में जो पावर का फार्मूला होता है वो माइनस का 1/f होता है, याद रखना। लेंस की पावर का मतलब होता है 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर, लेकिन मिरर की पावर का मतलब होता है -1/f। बस
ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस कोई फार्मूला रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक फार्मूला। ये तो पता ही है ना भाई, किस किस सरफेस का रोल था, सबकी पावर को ऐड कर लिया, पावर के फार्मूले को फोकल लेंथ के फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, तो इसको नोट कीजिए आप फटाफट। ये लेंस का मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो गया और एक कॉनकेव मिरर हो गया, ये था। ये रे गई लेंस से इधर मुड़ी, इसने वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस इधर आ गई, ये काम हुआ है। ऐसे भी समझ सकते हो, इसको नोट कीजिए फटाफट। मतलब हमने कोई फार्मूला भी बनाया नहीं, हमने बिल्कुल बेसिक फार्मूला लिखा है, अब हम इसी से सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन लेता हूं, हटा दें। तो चलिए, लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला हमने यहां लिख दिया था। मिरर की फोकल लेंथ दी जाएगी, या रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, हमें पता है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपको सिग्निफिकेंट पता है? जैसे कोई कर्व सरफेस इस तरह से होता है, ये रेडियस, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, प्लस में आएगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा तो माइनस में आएगा। ये जो कर्व सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, और उस वाले का इधर आएगा तो नेगेटिव में। ये भी ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन, ठीक है ना? चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। एक सिल्वर्ड लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इस 22 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप समझ ही जाएंगे, 1.5 होता है। एंड ऑब्जेक्ट is placed at 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। फाइंड इमेज डिस्टेंस, मतलब हमें v निकालना है। मतलब जनरली सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर लेंस की फोकल लेंथ आपको डायरेक्ट दी गई है, नहीं तो हम 1/f का फार्मूला लगाते हैं, म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, तो हम फोकल लेंथ निकालते हैं। इसलिए हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल लिया। अब वहीं से शुरू हो जाओ, जो मैंने बताया था, पावर ऑफ सिस्टम इक्वल टू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। समझ गए ना भाई? ऐसे जाओगे आप, ये बैंड होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और वापस यहाँ इमेज बन जाएगी। ये आप इमेज फॉर्मेशन नियम न किया करें, आप तो डायरेक्ट ऐसे समझ गए ना, पहले लेंस का काम होगा, फिर मिरर का काम होगा, फिर लेंस का काम होगा। अब इसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर दो, 1/fs। देखिए ये जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है भाई। सिस्टम मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है, और मिरर की फोकल लेंथ और पावर रिलेशन होता है पावर इक्वल टू -1/f। तो यहाँ पर माइनस आप साइन लगा लें। अब हम साइन कन्वेंशन के साथ चलेंगे। इक्वल टू पावर ऑफ लेंस मतलब 1/fl प्लस पावर ऑफ मिरर -1/fm
प्लस पावर ऑफ लेंस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो देखिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपको डायरेक्ट देगी 20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1 अपॉन 20, माइनस साइन लगा लें यहाँ पर। अरे इस माइनस वजह से माइनस आ गया। फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया मिरर का 22 सेंटीमीटर, तो 22 अपॉन 2 हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। अब देखो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इधर होगा, तो माइनस का होगा ये, तो माइनस लगा दो यहां और यहां भी माइनस लगा दो। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ गई माइनस की 11 सेंटीमीटर। वैसे ही आपको पता है कि ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, और हमने बताया था कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ध्यान रखो। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो जाएगा 1 अपॉन 20, ये माइनस यहाँ आ गया था 1 अपॉन, और एफ एम खुद ही माइनस का, ये माइनस का 11 प्लस 1 अपॉन 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 1 अपॉन 20 मिलकर 2 अपॉन 20 बन जाएगा, ये 1 अपॉन 10 हो जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन एफ एस इक्वल टू 1 अपॉन 10, ध्यान रखना 1 अपॉन 20 और 1 अपॉन 20 को 2 अपॉन 20 लिख दिया, 2 अपॉन 20 मतलब 1/10 प्लस 1 अपॉन 11। एलसीएम ले लो, 11 आ गया, सॉरी 110, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 10, 10 11 21 बटे 110, तो ये हो जाएगा एफ एस इक्वल टू माइनस 110 बटे 21 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई सिस्टम की, सिस्टम की फोकल लेंथ आपने निकाल ली है माइनस 110 अपॉन 21। अब कुछ नहीं करना है, सिस्टम मिरर की तरह से बिहेव करता, मिरर फार्मूला लगाइए बात 1 अपॉन एफ सिस्टम। सिस्टम से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ये पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है भाई। कौन से मिरर की तरह से, देखो फोकल लेंथ कैसी है, निगेटिव, इसका मतलब सिस्टम एक कॉनकेव मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है। तो अब फोकल लेंथ पता चल गई आपको कॉनकेव मिरर की, मतलब आप इस पूरे लेंस को या सिल्वर्ड लेंस को एक मिरर मानिए, जैसे कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है, इमेज डिस्टेंस निकालनी, तो मिरर फार्मूला लगाओ 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन, ये मिरर फार्मूला होता है। एफ एस का मतलब फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या है, मिरर, तो वैल्यू डाल दो 1 अपॉन एफ एस करोगे, इसको पलट दो, तो जाएगा माइनस का 21 बटे 110 इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन 10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू निगेटिव लिया जाता है, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/10 को इधर ले आओ, तो 1 अपॉन बी इक्वल टू 1/10 माइनस 21 बटे 110, एलसीएम 110, यहाँ से 11 आ जाएगा, माइनस 21, 11 माइनस 21 माइनस का 10 बटे 110, 0 से 0 गया, 1 अपॉन बी, दिस गिव्स बी इक्वल टू माइनस का 11 सेंटीमीटर। इमेज माइनस की 11 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब माइनस आया इमेज डिस्टेंस, इसका मतलब इमेज इधर ही बनेगी, इधर ही बनेगी इमेज, तो मतलब कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी, रियल। तो एक बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, सिल्वर लेंस में कुछ नहीं। हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, नोट कीजिए, कर लिया होगा आपने। चलिए
दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन प्लेन सरफेस ले लेते हैं इस बार। इस बार हमने प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर लिया, ठीक है ना। कुछ भी ले लो, कोई भी डाटा आप संभाल लो अपने। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका ले लिया 10 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू इक्वल टू 1.5 ले लिया। ये ऑब्जेक्ट रखा यहां से 10 सेंटीमीटर दूर। फाइंड बी, फाइंड बी। इमेज डिस्टेंस निकालनी है आपको। आसान हो गया। देखिए सबसे पहला काम वही है, लेंस पे आएगी, रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे जाएगी, मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर लेंस पे आएगी, तो वही चीज भाई ऐसे करके जाएगी, मिरर पे जाएगी, मिरर फिर यहाँ भेजेगा, यहाँ से फिर इधर आएगी। रेकोर्स तो वही रहेगा ना। तो पावर ऑफ सिस्टम इक्वल टू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, राइट। 1/f लेंस माइनस 1/f मिरर प्लस 1/f लेंस माइनस 1/f सिस्टम, ये रख दिया। FM फोकल लेंथ ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। प्लेन सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना हो गया, 0। अरे यार रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इनफाइनाइट हो गया ना, प्लेन सरफेस है ना। बच्चा कहता सर दिया ही नहीं गया इन्हें, तो ये तो टर्म हो गया 0। अब यही दोनों बचे, तो 1/FL इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस, आ जाओ, म्यू कितना दिया गया 1.5 माइनस 1/R1। R1 का मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 माइनस 1/, ये तो 0 ही हो जाएगा। दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो ये 1/इनफाइनाइट ये 0 हो गया। 1.5 माइनस 1, 0.5/10, इतना ही बचेगा। तो दशमलव हटाओ, 0 आ जाएगा। 5 में से 1/20, तो FL बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गई, डाल दो यहां पर। माइनस 1/FS इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20, ये जाएगा 2/20, मतलब 1/10। FS इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, मतलब सिस्टम की फोकल लेंथ माइनस का 10 सेंटीमीटर है, मतलब सिस्टम अभी भी कॉनकेव मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है। निकाल लो। 1/f सिस्टम इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिस्टम की फोकल लेंथ -10, तो माइनस 1/10, 1/v माइनस 1/10। इसको इधर ले आओ, तो देखो v बराबर कितना जाएगा, इन्फिनिटी। यार 1/v इक्वल टू 0 आ रहा, v इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। वेरी गुड। अब देखिए v बराबर इन्फिनिटी क्यों आया, कॉनकेव मिरर में, क्योंकि सिस्टम कॉनकेव मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है।
कॉनकेव मिरर में इमेज इन्फिनिटी कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? फोकस पे। आप गौर से देखिए डायग्राम को, फोकल लेंथ आई -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आई? -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इमेज डिस्टेंस कितनी आई? इन्फिनिटी आई। चलिए इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया बढ़िया। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सिल्वर्ड लेंस तो बहुत आसान है, सिल्वर्ड लेंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने पड़ेगी। तो चलिए और देखते हैं तो क्वेश्चन, हटा दें इसको। चलिए आपको बस एक लाइन वही बताई है कि जो रे कोर्स है, रे का जो इंटरेक्शन है वो किस किस सरफेस हो रहा है, बस वही ध्यान रखना। उसके बाद तो आपको कुछ ध्यान ही नहीं रखना, अपने आप फोकल लेंथ आ जाएगी सिस्टम की। सिस्टम की फोकल लेंथ ये बताएगी कि सिस्टम कॉनकेव मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है या कॉन्वेक्स मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है। तो जो भी आपको मिल जाएगा उसके बाद मिरर फार्मूला लगाना है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं करना। तो चलिए एक दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, ये कॉन्वेक्स सरफेस वाला कोई लेंस दिख रहा है, इसकी एक सरफेस को हमने सिल्वर्ड कर दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5। दोनों बर्ड सरफेस के रेडियस ऑफ, हमने लैंग्वेज नहीं लिखा है, दोनों बर्ड सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए गए। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है, इमेज डिस्टेंस पूछा है। अब आप पहले से रे कोर्स बनाने की कोशिश मत करो कि ये आपका जो सिल्वर्ड लेंस है कॉनकेव मिरर तरह से बिहेव करेगा कॉन्वेक्स। आपको जो सिस्टम बताया गया वो चलो आप तो सीधा यहाँ चलो, पावर ऑफ सिस्टम इक्वल टू पावर ऑफ लेंस। पहले रे यहाँ आएगी, फिर रे आएगी, पावर ऑफ मिरर, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर लेंस पे आएगी, पावर ऑफ लेंस। बस यहाँ से चलो, -1/fs। सिस्टम एक मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है और सिस्टम की पावर होती है, मिरर की पावर होती है -1 फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो बस हमने वही कॉन्सेप्ट लगा दिया, -1 फोकल लेंथ, जो पहले दो क्वेश्चन लगा चुका हूँ। 1/fl -1/fm 1/, अब आपको पता चल गया ये -1/fm क्यों आता है। पावर ऑफ मिरर इक्वल टू -1 फोकल लेंथ, इसलिए यहाँ पर भी -1 फोकल लेंथ आया। और ये सिस्टम एक मिरर की तरह से, इसलिए -1/fs यहाँ भी आया। अब आप मिरर की फोकल लेंथ निकाली थी, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान दीजिए, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इधर होगा, मतलब ये R2 पॉजिटिव लिया जाएगा, तो इसका फोकल लेंथ आ जाएगा। देखिए Fm इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का 30 आएगा, तो 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। Fm आ गया, Fm तो मिल गया हमें। अब Fl लेंस की फोकल लेंथ, तो 1/Fl इक्वल टू म्यू -1 1/r1 माइनस, हमें डायरेक्ट फोकल लेंथ नहीं दिया गया लेंस का, तो ऐसे कर लो, म्यू 1.5 तो 1.5 -1 1/r1। ये जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 30, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इधर होगा, तो माइनस का 1/30 माइनस, ये जो माइनस लगा है R2, इसका रेडियस ऑफ इधर होगा, वो तो प्लस का ही होगा। ध्यान रखना ये माइनस यहाँ होता वो वाला माइनस है, R2 माइनस नहीं, R2 तो प्लस का ही 30 है। ये हो जाएगा -1/30 -1/30 -2/30, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 2/30 विद नेगेटिव साइन 1/FL, हो जाएगा 5 दूनी 10 1/30 माइनस का 1/30, मतलब FL जो आ गया आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर आ गई है,
अब आप आराम से यहाँ पर सारी चीज़ें लिख लो। यहाँ पर चलिए इसको आगे बढ़ाइए। -1/fs इक्वल टू 1/fl -1/30 माइनस, ये माइनस लगा, FM 15 1/15 -1/30। FL की वैल्यू -30 थी, FM की वैल्यू 15 थी, हमने लगा दिया कि ये सारे माइनस के ही हैं, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 30, यहाँ कर लेते हैं। 1/fs इक्वल टू एलसीएम आ गया 30 बन गया 30, 15 2 30, 30 एकम 30, 2 3 4 -4/30, माइनस माइनस गया तो fs इक्वल टू 30/4 7.5 सेंटीमीटर। मजा आ गया। सिस्टम की फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, मतलब सिस्टम एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है। सिस्टम बिहेव्स एज कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज वर्चुअल बनती है। इमेज डिस्टेंस देख लेना, अभी प्लस में आएगी, फार्मूला लगा दो 1/f सिस्टम इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो ये हो जाएगा fs, तो 4/30 इज इक्वल टू 1/v हमें निकालना है -1/30, u माइनस में, इसको इधर ले आओ, तो 1/v इज इक्वल टू 4/30 प्लस 1/30, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू 5/30, मतलब 1/6, दिस गिव्स v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए v पॉजिटिव आ गया। v पॉजिटिव आने का मतलब ही है, यहीं से पता चल गया था आपका, जब आपका सिस्टम कहाँ गया, जब आपका सिस्टम कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, वर्चुअल इमेज हो गई है, वर्चुअल और इरेक्ट। चलिए एक और बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं, एक और बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं, हटा दें इसको। चलिए तो देखिए, सिल्वर्ड लेंस का कोई भी आपको फार्मूला नहीं याद करना। लोग फार्मूले याद करते हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस सिल्वर्ड है तो ये फार्मूला लगाएंगे, कॉनकेव सरफेस सिल्वर्ड है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, प्लेन सरफेस सिल्वर्ड है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाना ही नहीं है आपको, एक लाइन का फार्मूला है, पावर ऑफ सिस्टम निकालो, फोकल लेंथ निकालो और मिरर फार्मूला लगाइए, ठीक है ना। चलिए वन मोर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये ऐसा कुछ सिस्टम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 1.5, इसका म्यू बराबर 4/3, और ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूर, ध्यान रखना सारे थिन लेंस हैं, 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा,
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लो 10 सेंटीमीटर और इस सरफेस का भी 10 है और ये 20 है। इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और ये है r बराबर, वही क्वेश्चन है, v निकालना है, वही क्वेश्चन है सेम, v निकालना है। तो देखिए यहां पर बेसिकली है क्या, देखो लेंस, फिर लेंस, फिर मिरर, फिर लेंस, फिर लेंस। हमने क्या बताया था, रे आपकी पहली बार इंटरेक्ट कहाँ होगी, लेंस पे, दूसरी बार कहाँ इंटरेक्ट होगी, फिर लेंस पे, तीसरी बार कहाँ इंटरेक्ट होगी, मिरर पे, फिर वापस आएगी, चौथी बार कहाँ इंटरेक्ट होगी, लेंस पे, फिर पांचवी बार कहाँ इंटरेक्ट होगी, फिर लेंस पे। तो 5 बार लिखना पड़ेगा, आप गौर से देखिए 5 बार। देखो इसको अगर हम ऐसे कर लें, एक ये लेंस, एक ये लेंस, एक ये मिरर, रे जाएगी वापस फिर कहीं आएगी, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो यार, कैसे ही समझो यार, जाके आना तो है ही रे को। देखो ध्यान से फिर सुनो, आप इसको ही भूल जाओ, मैंने क्या बताया, पहला इंटरेक्शन कहाँ हुआ यार, लेंस पे हुआ, इस लेंस पे होगा ना, आप ऐसे लिखो पावर ऑफ सिस्टम इक्वल टू, इसको L1 नाम दे दो, P लेंस, ये वाला लेंस L1 नाम देते हैं, ये L1 है, L2 है, ये मिरर है, प्लस अब यहां जाएगा भाई, ये जो सरफेस है वो यही वाला तो है बेसिकली, इसके बाद यहां जाएगा, फिर PL2, फिर P मिरर, फिर PL2, फिर PL1। देखो गौर से, यहाँ डिस्टिंक्ट हमने अलग अलग इसलिए कर लिया ताकि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ फोकल लेंथ निकालने में आसानी रहे। भाई ये वाला जो लेंस है और ये जो लेंस है ना, ये वाला जो लेंस है, इसका ये कर्व सरफेस यही तो है, यही वाला, इसको L1 नाम दिया, L2 ना, भाई पहले L1 पे आएगी, फिर L2 पे आएगी, फिर मिरर पे आएगी, फिर लौटते समय फिर L2 पे आएगी, फिर लौटते समय फिर L1 पे आएगी, फिर वापस आएगी ना बाहर। देखो ना, इसलिए हमने इसको अलग अलग कर लिया, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, 5 बार हो गया, तो 5 लिख दिया हमने। अब क्या करना है, मिरर की फोकल लेंथ सीधी आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, देखो पावर ऑफ मिरर -1/fs, 1/fL1, 1/fL2, -1/fm, प्लस 1/fL2, प्लस 1/fL1। अब आपको केवल L1 L2 की फोकल लेंथ निकालनी, मिरर की फोकल लेंथ तो पता ही है। देखिए Fm मिरर की फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, Rm/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस की इधर होगी तो माइनस होगी, तो -20/10, 20/2 सॉरी, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। F मिरर तो आ गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस पहले से हो गया, तो ये तो हो गया 1/10 सेंटीमीटर, माइनस लगा और Fm माइनस में आ गया, प्लस का 1/10 हो गया। अब हमने क्या निकालना है, FL1 और FL2 निकालना है, तो L1 लेंस पकड़ लो, 1/fL1 μ -1, 1/R1 -1/R2, म्यू दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ध्यान से देखिए, तो 1.5 -1 तो 0.5 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1/R1 ये लेंथ है, 1/R1 ना, इसकी फोकल लेंथ इधर होगी, तो माइनस की 1/10 माइनस 1/R2 1/10,
-2/10, तो 0.5 इंटू -2/10, 5 दूनी 10, तो FL1 इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा भाई, -1/10, और ये भी FL1 -1/10। देखो ना, -1/10, -1/10, -2/10, 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो -1/10, तो FL1 -10। ऐसे ही FL2 निकाल लो, कहाँ निकालें, यहाँ निकाल लेते हैं। 1/FL2, इस लेंस की बात करें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो 4/3 -1, 1/R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा प्लस में, कितना है 10, 8/10 माइनस 1/R2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर जाएगा। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 और उधर है माइनस का, तो 1/-20, 4/3 -1 करेंगे, 1/3 आ गया, और ये हो गया 1/10 माइनस प्लस 1/20, एलसीएम आ जाएगा 20, 10 2 जा 1, 1/3, और 3 से 3 गया, 1/20, 1/FL2, तो FL2 आ गया 20 सेंटीमीटर। FL2 आ गया 20 सेंटीमीटर, डालिए यहां पर, प्लस 1/20 प्लस 1/, अब सॉल्व करो, -1/10, ये तो गया, 1/20, 1/20, ये बन गया 1/10, देखो इन दोनों को मिलाओ, 1/20, 1/20, तो 2/20 मतलब 1/10, और ये माइनस ये भी कट गया, ये तो 1/FS इज इक्वल टू 0, इसका मतलब FS इज इक्वल टू इनफाइनाइट। फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इनफाइनाइट, फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इनफाइनाइट, मतलब सिस्टम बिहेव्स एज ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, दैट इज सिस्टम बिहेव्स एज अ प्लेन मिरर, मतलब ये सिस्टम है एक प्लेन मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है, और प्लेन मिरर में तुम्हें पता है मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर के अंदर उतनी दूर इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब इमेज भी 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो यहाँ पर कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट आ गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, समझ गए ना, प्लेन मिरर हो गया ये सिस्टम, ये आपका ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर दूर, तो इमेज भी अंदर यही 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी, आई खत्म क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से अब कोई गुंजाइश नहीं बची कि आपको सिल्वरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आए। मैंने कई क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लिख दें आप अपनी प्रॉब्लम, तो मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से अच्छे वीडियो आते रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।